तो इस वीडियो में हम जानेंगे जो क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर जो है उसका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, वो सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। तो अगर आप क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर में ज्वाइनिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहला ये रहता है कि आपको चेक रॉ मटेरियल, जैसे जो भी रॉ मटेरियल है आएगा सप्लायर से या फिर वेंडर से, आपको रॉ मटेरियल चेक करना है। कंपोनेंट, फिनिश ऑफ द प्रोडक्ट, स्पेसिफिकेशन, जो भी आपका स्पेसिफिकेशन क्राइटेरिया है उस स्पेसिफिकेशन क्राइटेरिया के हिसाब से आपको रॉ मटेरियल चेक करना है। तो अब रॉ मटेरियल चेक करने के लिए आप क्या क्या टूल का यूज करेंगे। जैसे टूल में आप सम इम्पोर्टेंट टूल है जैसे कैलिपर, गेज, माइक्रोमीटर, विजन सिस्टम, हार्डनेस टेस्टर, और जो भी इंस्ट्रूमेंट टूल है उस प्रोडक्ट को चेक करने के लिए वो आपको यूज करना आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग में रिकॉर्ड डिफेक्ट, मान लिया आपने मटेरियल चेक किया और मटेरियल चेक करने के बाद आपको कोई डिफेक्ट आया, तो वो डिफेक्ट आपको रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना है कि हाँ मैंने ये मटेरियल चेक किया, लॉट साइज ये था, सैंपल साइज ये था और मैंने ये डिफेक्ट रिकॉर्ड किया। और डिफेक्ट में साइज ऑफ डिफिएशन, कस्टमर फ्लो एंड फंक्शनल फेलियर। तो उस डिफेक्ट में मतलब क्या फंक्शनल फेलियर है, या फिर विजुअल कुछ दिक्कत है, या फिर जो डायमेंशन दिक्कत है, वो सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर रिकॉर्ड करना है। उसके बाद इंस्पेक्शन रिपोर्ट, आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट जैसे डायमेंशन क्या, कितना डायमेंशन रिक्वायरमेंट है और आपने कितना रिकॉर्ड किया, वो आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आपको रिकॉर्ड करना है। अगर मान लीजिए आपने रिसीव किया और उसमें जो भी प्रोडक्ट है आपको कंप्लायंस नहीं किया, या फिर आपको स्पेसिफिकेशन जो आपका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के हिसाब से वो प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको फिर नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट, एनसीआर, ये हम बाद में देखेंगे एनसीआर रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। ये एनसीआर रिपोर्ट तैयार करना है और वो फिर आपको आगे फॉरवर्ड करना है कि ये मैंने प्रोडक्ट चेक किया और ये हमारे स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। उसके बाद रिपोर्ट इशू, आपको फिर करेक्टिव एक्शन है, प्रिवेंटिव एक्शन लेना है कि करेक्टिव एक्शन क्या लिया और प्रिवेंटिव एक्शन क्या लिया। फिर आपको मतलब ये क्वालिटी स्टैंडर्ड जैसे आईएसओ, एएसटीएम, एफडीए, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आईएसओ क्या है, आईएसओ कंप्लायंस क्या है, एएसटीएम स्टैंडर्ड, आपका कंपनी कौन सा एएसटीएम स्टैंडर्ड फॉलो करती है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मशीन, ये इसका फुल नेम होता है। आपको फिर फ्लो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जानना है फॉर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के मतलब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मेरा एक वीडियो है, वो वीडियो में आपको मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब क्या है, ये आप स्टेप बाय स्टेप ही आपको दर्शाएगा कि आपको पहले क्या चेक करना है, उसके बाद फिर क्या प्रोसेस लेना है, अगर प्रोडक्ट डिफेक्ट आ गया तो फिर क्या आपको एक्शन लेना है, रेड टैग लगाना है नहीं लगाना है, स्टोर में हैंड ओवर करना है नहीं करना है, ये सारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के अंदर में आएगा। फिर आपका आइडेंटिफाई डिफेक्ट, आपको डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई आपको टैग लगाना है ओके या नॉट ओके का, क्वारंटाइन करना है, स्क्रैप है तो स्क्रैप करना है, रिटर्न करना है तो रिटर्न करना है। ये सारा जो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया।